Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. It's me Fiza. Today we are going to discuss 5 words you should avoid in IELTS writing. There are two specific reasons I really want to give you to avoid these words. क्योंकि कुछ लैंग्वेज हम ऐसी यूज़ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे लेक्सिकल रिसोर्सेज में मार्क्स कट जाते हैं. We have to show them a range, a variety of words. मीन्स इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग, हमें उसके सिनोनियम्स यूज़ करने आने चाहिए. हमारे पास इतनी वकैब होनी चाहिए कि हम एक ही वर्ड को मुस्तकिल इस्तेमाल ना करते रहें, और कोशिश करें कि अगर हमने एक वर्ड एक दफ़ा इस्तेमाल करना है तो हम उसका बेस्ट वर्ड यूज़ करें. यानी कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स बिल्कुल कम्प्लीटली अवॉइड कर दें. उससे ये होगा कि आपके स्कोर्स लेक्सिकल रिसोर्सेज में एटलीस्ट नहीं कट डाउन होंगे. होपफुली ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो. अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड से. फर्स्ट वर्ड है इन अ नटशेल. इन अ नटशेल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, कैजुअली यूज़ करते हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और बल्कि बोलने में बहुत अच्छा लगता है इन अ नटशेल जब हम किसी चीज़ को समराइज़ करने लगते हैं. लेकिन आइल्स राइटिंग के लिए बहुत इनफॉर्मल है. यू शुड नेवर एवर यूज़ इट. दिस इज़ एन एडवाइस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी ऐसा इनफॉर्मल वर्ड आपने इवन इनफॉर्मल चीज़ों में भी यूज़ नहीं करना. यानी अगर आपको इनफॉर्मल लेटर आ जाता है तो उसमें भी बहुत कैजुअल वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि आपको अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज में अपने स्कोर्स बेहतर रखने हैं. तो वैसे यूजुअली हमने अपने एसेज में टास्क 2 में राइटिंग के हर उसमें ऐसे के नीचे आपने लास्ट में कंक्लूजन देना है, तो उसमें आपने कभी भी इन अ नटशेल यूज़ नहीं करना. उसके बजाय आपने टू कंक्लूडेड, और यू कैन से आई विल रीइटरेट माय ओपिनियन, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं. एंड वो ज़्यादा बेहतर रहेगा टू सम अप इंस्टेड ऑफ यूजिंग in a nutshell. So now you have a word to use for your summary at the end. तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा. अब मैं आपको बताती चलती हूँ आपका दूसरा वर्ड जिसको आपने अवॉइड करना है और उसके जगह आपने अब क्या इस्तेमाल करना है. दूसरा वर्ड हमारा जो है वो है सो ऑन और ETC. हम लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं तो हम उसके आगे लिख देते हैं like women like to spend their money or spend on clothes, bags, shoes, etc नहीं लिखना आपने. दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल वे. एकेडमिक एसेज में, यानी जो जर्नली आप अपने स्कूल्स में लिख रहे हैं सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली, उसके लिए ठीक है, उसके लिए चलता है, हमें सिखाया ही गया है. बट दैट इज़ कम्प्लीटली इनफॉर्मल थिंग. यू शुडंट यूज़ इट. इंस्टेड आपको यूज़ करना है एंड. आप मेक श्योर करें कि आपके सेंटेंस में ETC की ज़रूरत ना पड़े. यूज़ कॉमा और आप एंड इस्तेमाल करके अपना सेंटेंस ख़त्म करें. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली. You have to make a sentence like this way: women usually likes to spend on clothes and bags. Okay, so you have understood कि आपने सेंटेंस में ETC का इस्तेमाल नहीं करना या so on का इस्तेमाल नहीं करना. आपने कंसाइजली बता देना कि yes, they like to spend on these two things. Hopefully you understood this. अब चलते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ जो आपको ज़रूर अवॉइड करना है और उसकी जगह कुछ बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. तीसरा वर्ड हमारा है आई थिंक. अब जब आपने ओपिनियन अपना देना है ओपिनियन ऐसे में, या जनरली भी आपको हर ऐसे में आप कंक्लूजन के साथ आपको अपना ओपिनियन देना होता है, तो उसमें कभी भी आपने आई थिंक नहीं लिख देना. आपने लिख लेना है आई बिलीव, इन माई परस्पेक्टिव और इन माई ओपिनियन. बट नेवर यूज़ आई थिंक. इट्स वेरी इनफॉर्मल. बहुत ज़्यादा ये लोग गलती कर जाते हैं और उनकी लेक्सिकल रिसोर्सेज बहुत नीचे आ जाती हैं. जो कोई समझते हैं कि मैं बहुत अच्छी राइटिंग कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू इट, बट आप ये गलती कर सकते हैं. आपने इसको अवॉइड करना है. इसकी जगह आप बेहतर लैंग्वेज यूज़ करनी है. यानी आपने इन माई ओपिनियन या इन माई परस्पेक्टिव अपना ओपिनियन इन्हीं अल्फाजों के साथ देना है, कोई भी ऐसे लिख रहे हों. सो जस्ट अवॉइड दीज वर्ड्स. अब चलते हैं अपने चौथे वर्ड की तरफ जिसको आपको नहीं इस्तेमाल करना, और उसकी जगह आपने क्या इस्तेमाल करना है ये भी जानिएगा. चौथा वर्ड हमारे पास आपके लिए है मनी. मनी हम यूजुअली क्या कहते हैं, जनरली हर ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है.
तो हमारे पास उसका यानी आपके पास पेमेंट की बात हो रही है या आपने सैलरीज़ की बात करनी है, तो आपके पास एक ही घूम फिर के मनी आपके दिमाग में आ रहा होता है। तो आपने जो वर्ड है जिसको प्रैक्टिस करना है वो है रिम्यूनरेशन और स्टिपेंड। आप ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी, बिकॉज़ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। हर दूसरा बंदा ऑब्वियसली यही वर्ड इस्तेमाल कर रहा होता है। हमने न्यू वोकैब को एग्ज़िबिट करना है, हमने दिखाना है कि वी हैव अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी। तो आपको इस तरह के लफ्ज़ याद कर लेने हैं। इवन याद करने से ज़्यादा आपने इनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नया वर्ड सुन लेना, उसका मतलब जान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको मुस्तकिल अपने इस्तेमाल में लाना मुश्किल है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये जो अल्फ़ाज़ बताई जा रही हूँ, आप इस वीडियो के साथ-साथ ज़रूर लिखते जाएँ अपने साथ कि अब से मैंने ये वर्ड इस्तेमाल करने हैं, और एक-एक सेंटेंस बताते जाएँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और जो न्यू वोकैब आपके साथ ऐड हो रही है, वो आप अपने एग्ज़ाम डे पे एक्चुअली यूज़ कर सकें। 5th और आखिरी वर्ड हमारा है पुअर। पुअर आपको जनरली यूज़ करना पड़ता है। मेजरली हमारे पास कोई एक वर्ड ऐसा नहीं है हमारे दिमाग में फ़ौरन से आता कि हम पुअर के लिए एक्चुअली क्या सिनोनियम यूज़ करें। If you have to talk about the differences or anything with the poor, we cannot easily gather the idea कि हमने क्या लिखना है। तो उसके लिए एक वर्ड आपको देती जाऊँ, वो है अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड वो लोग जिनके पास ऑब्वियसली कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि पुअर हैं, दे डोंट हैव मच इनफ मनी और इनफ फूड, वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं लोग। तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पुअर पुअर अगेन एंड अगेन। तो एक एग्जांपल आपको देती चलूँ पुअर की, जो कि है चिल्ड्रन फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली बैकग्राउंड आर यूजुअली इन्वॉल्व इन स्ट्रीट क्राइम्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने पुअर की जगह अंडर प्रिविलेज्ड को किस तरह इस्तेमाल किया, और आप भी ऑफ कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पुअर, यूज दीज वर्ड एंड होपफुली इट वर्क्स फॉर यू। आपका बैंड स्कोर बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकता है अगर आप प्रैक्टिस कर लें इन वर्ड्स को कंटिन्यूली अपने एसेज में इस्तेमाल करने की, क्योंकि 66% जो है आपका टास्क 2 है। आपको उसके लिए बेहतरीन एफर्ट करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए आप बहुत अच्छे से अपनी वोकैब का, अपने आइडियाज़ को इस्टेब्लिश कर सकें, अपने कोहेजन और कोहेरेंस को अच्छे तरीके से दिखा सकें कि येस आई कैन यूज़ दीज वर्ड्स एज वेल। और एक मोनोटनी जो बनी हुई है, हम एग्जामिनर को एक डल काइंड ऑफ ऐसे हमेशा दिखा रहे हैं, बिकॉज सिर्फ आप एक स्टूडेंट नहीं है जो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ यूजिंग मनी और पुअर, बट यू कैन गिव देम एन एक्सेप्शनल थिंग्स। अगर उनको कोई नया वर्ड देखने को मिलता है, ऑब्वियसली दे विल कंसिडर यू एंड दे विल इवेंचुअली गिव यू अ बेटर स्कोर देन अदर्स। क्योंकि मोस्टली क्या कहते हैं, अगर आप पेपर्स बेस्ड दे रहे हैं तो आपकी मार्किंग जो है स्पेशली स्पीकिंग की और राइटिंग की, वो एक मैनुअली होती है। तो ऑफ कोर्स आपको आपका एक एग्जामिनर होता है जो कि चेक कर रहा होता है, जो कि एक्सपर्ट होता है, एंड दे इवेंचुअली गिव यू स्कोर्स फॉर दैट। तो वो हर चीज़ का ध्यान रखता है, और अगर हम कहते हैं ना कि वो यानी कंप्यूटराइज्ड हमारे मार्किंग होती, तो हम कहते हैं ओके कंप्यूटराइज्ड जो होती है वो फिर एक जैसी हो सकती थी। अगर दे कंसिडर दैट वर्ड इट्स अ गुड वर्ड, ऑब्वियसली सबको वो स्कोर मिल जाता है। लेकिन हर एग्जामिनर डिफरेंट है, इसलिए अगर आप EOR में जाते हैं यानी आप री एवेल्युएशन कराते हैं, तो आपके स्कोर्स इसीलिए बढ़ जाते हैं कि एक एग्जामिनर डिफरेंट मूड का था, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, उसका डिफरेंट लेवल था। पर दूसरा एग्जामिनर जो कोई एक्सपर्ट है, उसके पास आपका पेपर जाता है, तो वो इवेंचुअली अगर उसको दूसरे इंसान से आपका बेहतर लगता है, उसके मुताबिक आपका ऐसे बेहतर होता है, तो आपके स्कोर बढ़ जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है राइटिंग और स्पीकिंग का, जिसको हम बेहतर बना सकते हैं, और हम अच्छे से अपने आप को, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं अगर हम बेहतरीन प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो को ज़ाया मत कीजिएगा, जो आपने वक्त इस वीडियो को देखने में लगाया है, साथ साथ इन वर्ड्स को लिखते जाएं कमेंट में। हम जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप फिर जाके टाइम निकालेंगे एंड देन यू विल राइट ऑन द नोटबुक एंड मेक अ सेंटेंस।
Just now use these words and share your sentences with me. I will make sure that I will check your comments and answers you as well. आपकी कोई भी क्वायरी हो, don't forget to mention your queries under the comments in the comment box. And if you want to contact me for expert advices, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है. आपको हर तरह की सहूलियात मिल जाएंगी. आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे. एंड यू कैन गेट 1-to-1 सेशंस एज वेल. Hopefully this video will help you in any way, and best of luck. Keep on going, keep your spirits high, stay positive, take care. Fi aman Allah. Allah Hafiz.